हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग क्वालिटेटिवली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कैसे डिफाइंड होता है वो हम लोग लास्ट वीडियो में पढ़े थे कि सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड टाइप्स का। इस वीडियो में हम लोग आपका क्वांटिटेटिवली कॉन्सेंट्रेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम लोग को ये समझना होगा कि कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होता है। तो बेसिकली कॉन्सेंट्रेशन का डेफिनेशन जो है, कॉन्सेंट्रेशन इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट इन ए गिवन क्वांटिटी ऑफ द सॉल्वेंट। तो यहाँ पे ये हमको ये बता रहा है कि एक गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट में कितना क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट है। तो अभी क्वांटिटेटिवली जो कॉन्सेप्ट होता है ये हम लोगों का कन्फ्यूजिंग नहीं होता। क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट जो होता है थोड़ा कन्फ्यूजिंग होता है, हम लोगों को वहाँ पे आपका बहुत सारा कन्फ्यूजन अराइज होता है। लेकिन हम लोगों का जब हम लोग क्वांटिटेटिवली निकालते हैं तो यहाँ पे हमको अमाउंट पता चलता है, एक वैल्यू पता चलता है, जिसके वजह से ये हम लोगों का कॉन्सेंट्रेशन को ईजिली या अच्छे से समझा सकता है। तो हम लोगों का क्वांटिटेटिवली हम लोग सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन को मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, पार्ट्स पर मिलियन, मोल फ्रैक्शन, मोलारिटी और मोलालिटी, तो यानी कि 7 टाइप्स में हम लोग कॉन्सेंट्रेशन को पढ़ेंगे। सबसे पहला जो आता है मास परसेंटेज, जो कि आपका देखिए ब्रैकेट में लिखा है W/W। तो W/W का मतलब क्या होगा? ये जो मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन होता है इसका डेफिनेशन होता है द मास परसेंटेज ऑफ ए कंपोनेंट इक्वल टू मास ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन बाय टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। तो देखो क्योंकि ये परसेंटेज है तो हम लोग इसको इनटू 100 करेंगे और ये बेसिकली एक आपका रेशियो है। किसके बीच में रेशियो है? कंपोनेंट। कंपोनेंट का मतलब देखिए हम लोग का जो ये चैप्टर है, इस चैप्टर में हम लोग जनरली बाइनरी सॉल्यूशन का बात कर रहे हैं और बाइनरी सॉल्यूशन में एक जना आपका होगा, एक कंपोनेंट होगा आपका सॉल्यूट और दूसरा कंपोनेंट होगा आपका सॉल्वेंट। तो अगर हम लोग मान लिया जाए सॉल्यूट का मास परसेंटेज निकालना चाहते हैं तो हम लोगों का जो सॉल्यूशन है उसमें कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है, कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है वो आपका न्यूमरेटर में लिखाया जाएगा और नीचे में जो आपका डिनोमिनेटर होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन, मतलब मास ऑफ द सॉल्यूट प्लस मास ऑफ द सॉल्वेंट। तो अगर हम लोग का कोई भी एक कंपोनेंट का मास जिसका हम लोग मास परसेंटेज निकालना चाहते हैं, जैसे सॉल्यूट का निकालना चाहते हैं तो सॉल्यूट का मास कितना है सॉल्यूशन में बाय टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन, उसको इनटू 100 करेंगे तो मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट निकलेगा। उसी तरह से अगर सॉल्वेंट का मास परसेंटेज निकालना चाहते हैं तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मास ऑफ द सॉल्वेंट बाय टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। जनरली हम लोगों का जो सॉल्यूशन होता है उसमें आप लोगों का जो मास होता है उसको हम लोग ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि ये आपका बहुत ही लो क्वांटिटी होता है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, अगर एक सॉल्यूशन है जैसे कि दिया है 10% ग्लूकोज इन वाटर बाय मास, इसको ध्यान से समझिए। 10% ग्लूकोज इन वाटर बाय मास का मतलब है कि अगर एक हम लोगों का 100 ग्राम का सॉल्यूशन है तो 100 ग्राम का सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में ग्लूकोज जो है वो आपका 10% है। तो 10% है मतलब 100 ग्राम का 10% कितना होगा, 10 ग्राम। तो 10 ग्राम आपका ग्लूकोज है और बाकी बच गया कौन, वाटर, क्योंकि वाटर और ग्लूकोज का सॉल्यूशन है। तो अगर 10 ग्राम ग्लूकोज है तो बाकी 100 ग्राम में से 10 ग्राम को माइनस कर दीजिए, 90 ग्राम क्या होगा, वाटर। तो कहने का मतलब ये है कि 10% ग्लूकोज बाय मास, ये जो मास परसेंटेज का एग्जाम्पल है इसमें 10 ग्राम आपका ग्लूकोज है और 90 ग्राम आपका वाटर है। तो इस तरह से हम लोगों का मास परसेंटेज जो है कॉन्सेप्ट यूज होता है आपका क्या करने के लिए, मास परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए। अब जो दूसरा कॉन्सेप्ट आता है वो है आपका वॉल्यूम परसेंटेज। तो वॉल्यूम परसेंटेज को हम लोग V/V मतलब वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। तो हमेशा याद रखिए जब भी परसेंटेज दिया रहेगा इनटू 100 करेंगे। तो अगर मान लिया जाए 2 कंपोनेंट है तो 2 कंपोनेंट में से जिस कंपोनेंट, यहाँ पे 2 कंपोनेंट का मतलब है एक आपका सॉल्यूट और दूसरा आपका सॉल्वेंट, तो जिसका वॉल्यूम परसेंटेज निकालना चाहते हैं, अगर सॉल्यूट का वॉल्यूम परसेंटेज निकालना चाहते हैं तो उस सॉल्यूशन में सॉल्यूट का अमाउंट कितना है इन वॉल्यूम बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100 करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, सॉल्यूट का वॉल्यूम परसेंटेज निकल जाएगा। उसी तरह से सॉल्वेंट का निकालना चाहेंगे तो आपका सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का वॉल्यूम कितना है बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, उससे आपका सॉल्वेंट का वॉल्यूम परसेंटेज निकल जाएगा। यहाँ पे एक एग्जांपल समझते हैं कि जैसे आपका दिया है 10% इथेनॉल सॉल्यूशन इन वाटर। तो यहाँ पे देखिए 10% इथेनॉल सॉल्यूशन इन वाटर। अब देखिए हम लोग का जो वॉल्यूम है वो जनरली हम लोग का
सॉल्यूशन कॉन्सेप्ट में हम लोग ml में एक्सप्रेस करते हैं, मिलीलीटर में, ठीक है। तो अगर मान लीजिए 100 ml का एक सॉल्यूशन है जिसमें आपका 10%, मतलब 100 ml का 10% हो गया 10 ml, तो 10 ml आपका इथानॉल है और 90 ml आपका क्या है, वाटर है। तो इस तरह से आप लोगों का ये आपका 10% इथानॉल सॉल्यूशन इन वाटर का मतलब है कि 10 ml इथानॉल आपका 90 ml वाटर में डिजॉल्व होकर के 100 ml सॉल्यूशन बना रहा है। तो इस तरह से आप लोगों का वॉल्यूम परसेंटेज है। अब जो तीसरा है वो है आपका मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज में क्या होगा, आपका जो मास है वो आपका ऊपर में रहेगा, मतलब न्यूमरेटर पार्ट में, और जो आपका वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन है वो आपका डिनोमिनेटर में रहेगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए कंपोनेंट इक्वल टू मास ऑफ द कंपोनेंट बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। तो मास को किस में एक्सप्रेस करेंगे, ग्राम में, और वॉल्यूम को किस में एक्सप्रेस करेंगे, मिलीलीटर। थैंक यू।